कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर, मिलेंगे। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है। जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊँ, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। ये कमलनाथ जी को हमेशा उपेक्षित किया जा रहा है और सारा दोष उनके ऊपर मढ़ा जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जिले का पूरा विकास रुका हुआ है। 21 साल हो गए हम लोग सत्ता के बाहर हैं और अगर भविष्य में ये स्थिति रही तो एक पीढ़ी को भविष्य में विकास देखने को नहीं मिलेगा। जनता चाहती कमलनाथ जी भाजपा में जाएं, उनके माध्यम से छिंदवाड़ा जिले का विकास और काम हो। जिस ढंग से कमलनाथ जी की उपेक्षा हुई, उनको पद से हटाया गया, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद हो या राज्यसभा में नहीं भेजे जाना हो, या उनको चयन समिति से लेकर पहले कमलनाथ जी देश में निर्णायक की भूमिका में होते थे, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, सोनिया गांधी जी के टाइम में। आज कमलनाथ जी को जो देश की समिति बनी उसमें तक नहीं रखा गया है। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना। अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और
कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे।